आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सपनों में रंग भरने वाले ही कामयाब होते हैं। यानी सपने पर मजबूती से टिका रहना बहुत ज़रूरी है। केवल आपने सपना देखा और कोई भी समस्या आई तो उससे पीछे हट गए तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हर हर व्यक्ति की अपनी अलग स्ट्रेंथ है, अलग उसकी जो उसने अपना जो काम लेकर के व्यक्ति चल रहा है उसके उसके पैरामीटर, उसके काम करने का तरीका, उसका अंदाज, उसके सोचने की शक्ति, उसके साथ और जो और एनर्जी है, जो और बहुत सारी एनर्जी, चाहे घर से मिलने वाली एनर्जी हो, पैसे से मिलने वाली एनर्जी हो, दोस्तों से मिलने वाली एनर्जी हो, फैमिली से मिलने वाली एनर्जी हो, आपकी एजुकेशन से मिलने वाली एनर्जी हो, आपकी खुद की अपनी जो वो है कॉन्फिडेंस है वो कितना है, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप अपने काम को कर कैसे रहे। जब तक आप अपने काम पर टिकेंगे नहीं तब तक चाहे कितने भी सपने बनाइए वो सपने पूरे नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि सपनों के साथ साथ हर व्यक्ति की सपनों की मंजिल अलग है। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी हो जाते हैं। वो जल्दी कैसे हो जाते हैं? हमें उनकी उम्र से, उनकी चीज़ों से, उनकी कामयाबी से कई बार लगता है कि ये व्यक्ति इतनी जल्दी सफल हो गया, ये बच्चा इतनी जल्दी सफल हो गया। नहीं भाई, वो पहले बहुत करके आया है। उसके इसी चीज़ के कारण से वो बच्चा इतनी जल्दी चीज़ों को पकड़ रहा है। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम म्यूजिक में, रियलिटी शो में तो आप म्यूजिक में देख रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं कि वो सब्जेक्ट भी बच्चे कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? कई कई आध्यात्म में निकल जाते हैं, कई और जगह और बोल पाते हैं, और इतने धारा प्रभाव रूप से बोल पाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर सालों साल, मतलब 40-40, 50-50 साल तक की एज हो जाने पर भी, बहुत सारी एजुकेशन लेने पर भी व्यक्ति को नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। किताबें पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चीज़ें कहाँ चली जाती हैं खुद को ही नहीं पता होता कि वो जो हमने सुबह पढ़ा था वो हमें याद है या नहीं। आप उसकी तो छोड़ दीजिए, आप एक न्यूज़ सुनिए, न्यूज़ के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़ के बारे में ये बता पाएँ कि उन्होंने न्यूज़ में सुना क्या था। हाँ, सुना था। क्या आई थी? मोदी जी की न्यूज़ आई थी। क्या आई थी? आई थी मोदी जी की न्यूज़। अरे भाई, आई क्या थी? वो नहीं बता पाते। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सुना नहीं था। बहुत अच्छे से सुना था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। यही चीज़ कभी-कभी पढ़ने में भी होती है। रीडिंग कर रहा है व्यक्ति, उसको लग रहा है कि मुझे सब कुछ याद होता जा रहा है। हर लाइन मुझे याद होती जा रही है, और जब थोड़ी देर के बाद वापस से उठा के देखते हैं, उसे कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पर कौन-सी ऊर्जा काम कर रही है? उसकी अपने माइंड की। जो उसका अपना जो कहते हैं ना, जो उसका, या तो उसका माइंड कहीं डाइवर्ट है, या फिर उसके अंदर कैपेसिटी उतनी नहीं है कि उन चीज़ों को रख पाए। जब तक आपके एक एक अलमारी लीजिए, अलमारी के अंदर जितना स्पेस है आप उतना ही सामान रख सकते हैं। यदि आप उसमें और रखने की कोशिश करें, नहीं आएगा। सिर्फ एक ही तरीका है, या तो उसमें से जो रखा हुआ सामान है उसे बेकार का निकालिए तो जगह बना दीजिए, या फिर उसके अंदर ही चलाते चले जाएंगे तो नहीं आएगा। और ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोगों की नाकामयाबी की वजह ये है कि वो उस एक के ऊपर दूसरी चीज़ें डालते चले जाते हैं। योग्य हैं, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी सारी चीज़ें डाल चुके हैं क्या वो उनको जब अपनी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं तो वो ढूंढ नहीं पाते। उन्हें अपनी एक भी बात याद नहीं होती, अपनी चीज़ें याद नहीं होती, कुछ याद नहीं होता। इसका कारण ये, उन्होंने एक के बाद एक चीज़ों को ऊपर रखते चले गए। कहीं उसको सेव नहीं किया, कहीं लिखा नहीं कि भाई इस चीज़ के बाद ये चीज़ मिल जाएगी, तभी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप एक छोटी सी देखिए, 1 महीने की प्लानिंग कीजिए आप। जो 1 महीना छोड़िए, ये आप 1 दिन की प्लानिंग कीजिए। 1 दिन में आपने सुबह क्या किया था, शाम को क्या किया है। यदि रात को आप उसके बारे में माइंड में एक बार रीडिंग करने की कोशिश कीजिए तो आप बहुत सारी सी चीज़ें भूल चुके हैं। आपको कुछ ख़ास मोमेंट जो हैं बस वही याद हैं, लेकिन उस समय में क्या क्या चीज़ें हुई वो याद नहीं रहती हैं। वो चीज़ें माइंड से कहीं ना कहीं निकल जाती हैं, जिसका प्रभाव जो है आपके जो काम पर पड़ता है। तो ये जैसे कहा कि सपना देखना ही केवल काफ़ी नहीं है। सपने पर यदि आप टिके रहेंगे तब कामयाबी मिलेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं।
बहुत सारे कारण हैं कि कोई व्यक्ति, अब कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी उसको आर्थिक लाभ मिलते हैं, सामाजिक लाभ मिलते हैं, लोग उसके पीछे चल रहे हैं। नहीं भाई, वो व्यक्ति बहुत करके गया है। हम कहते हैं पुनर्जन्म होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है, पुनर्जन्म होता है। 7 जन्म की जो बात कही है वो एक कंटिन्यू भी हो सकता है आपका, कुछ समय के बाद हो सकता है, और जब इस 7 जन्म के बाद भी जब आप किसी और स्थिति में चले जाए या फिर किसी और भी स्थिति में नहीं गए, लेकिन 7 जन्म के बाद इस जन्म का चक्कर ख़त्म हो गया, आपका वो जो काम था वो वहीं कहीं सेव हो गया। अब इससे आगे आप काम नहीं कर सकते। कहते हैं जैसे एक लैपटॉप है, हम चला रहे हैं, उस पर चला रहे हैं, चल रहे हैं, जब वो बंद हो जाता है फिर हम कितनी भी कोशिश करें वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है, अब वो काम ज़्यादा नहीं कर सकता, उस पर इतना काम हो चुका है कि अब उस पर काम करने की ज़्यादा वो नहीं है। अलग अलग लैपटॉप की अलग अलग क्षमता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही है कि जैसा उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला है वैसा ही वो आगे काम करता है, नहीं तो नहीं करता। ठीक इसी तरीके से मनुष्य की भी अपनी क्षमताएं हैं, ऊर्जाएं हैं, उसका काम है, उसका काम करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें जो चल रही हैं। हमें लग रहा है इतने लोग एक साथ किसी व्यक्ति को यदि सफल देखना चाहते हैं, ये वो व्यक्ति पीछे से लेकर के आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कभी किसी के भाग्य पर उंगली मत उठाओ। कभी कोई कामयाब हो रहा है तो उसको देखकर मत परेशान हो, क्योंकि वो पिछले जन्म में करके गया है। मैं किसी और जगह नहीं जाती, मैं अपने खुद देखती हूँ। कई बार अभी मैं देखती हूँ कि मैंने हस्बैंड को देखा, बहुत सारी कमियाँ, बहुत सारी अच्छाइयों के बावजूद भी जो उनकी प्लस पॉइंट ये था, वो अपनी मेहनत करने में, अपनी एजुकेशन के मामले में वो इतने इतने पक्के थे कि जिसकी कोई हद नहीं है। और बहुत सारी इच्छाएं थीं, बहुत सारी इच्छाओं को छोड़ करके वो चले गए अचानक। यानी चले गए का मतलब यानी किसी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो अब वो जो उनका जन्म होगा, निश्चित रूप से वो सफलता तो उनके कदमों में आकर गिरेगी ही गिरेगी। जिसको वो छोड़ करके, जो अच्छा किया है वो उसका भी रिटर्न आएगा, जो बुरा किया है उसका भी रिटर्न आएगा, लेकिन आएगा सबका। और जिन लोगों के कारण से जो समस्याएं आई वो भी चीज़ें आती हैं जीवन में आती हैं। इसलिए अपने सपनों पर टिका रहना ज़रूरी है। जब आप बार बार उसको करते हैं तो वो चीज़ें, जो चीज़ें चल रही वो धीरे धीरे हटती जाएंगी। आप जब वहाँ पर स्पेस बना लेंगे, वो जगह को हटाएंगे, उस जगह को साफ़ करेंगे, तब होगा। तो क्लीनिंग कैसे होती है? जो हम कहते हैं कि या तो कंटिन्यू आप एजुकेशन लेने से पहले कहते हैं कि 5 मिनट के लिए शांत होकर के बैठिए। क्यों कहते हैं? अब ये शांत होने का प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। जब हम किसी सिस्टम के अंदर होते हैं तो वह शांत होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हमारे हाथ में किताब होती है, हमारे सामने एक मैदान होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक दौड़ लगाओ। आप दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाने में आपकी जो एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं बंध गई थी, वो कहीं ना कहीं अब रिमूव हो चुकी। अब आप जब काम करेंगे तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप एक ऊर्जावान व्यक्ति बन चुके। अब जब आप काम करेंगे तो आपकी जो क्षमताएं होंगी, आपका जो काम करने का तरीका होगा, आपका जो अंदाज होगा, बिल्कुल ही अलग होगा। और इसीलिए वो कामयाबी जल्दी आपके साथ चलने लगती है। और जब आप काम ऐसे करते हैं कि जहाँ पर आप काम करते चले जा रहे हैं लेकिन उसमें कहीं भी आ, अपने लिए कोई जगह नहीं बनाई, यानी आप एक के बाद दूसरी चीज़ों को सोचते चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो इतना बैलेंस ख़राब होगा। जैसे जब कपड़े रखे और कपड़े के ऊपर एक रखते हैं, सारे गिर जाते हैं। ठीक इसी तरीके से वो सारी चीज़ें एक साथ गिर जाएंगी और फिर आपको फिर वही काम वापस से करना पड़ेगा। इसलिए उस काम को, जिसको आपने लिया है, उसको ये मत सोचिए कि आप कामयाब नहीं हो रहे। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई कारण से आपका सपना पूरा, कई बार आप जानते हैं अपना कारण, कि कई बार आपको लगता है मेरी एजुकेशन में कमी है, कई बार आपको लगता है आपकी हेल्थ में कमी है, तो आपको हेल्थ के लिए काम करना पड़ेगा ना। यदि आपकी हेल्थ साथ नहीं दे रही है आपकी मेहनत करने में, तो आपको क्या करना होगा? यदि आप 1 घंटे बैठने की क्षमता नहीं रखते, आप 5-5 मिनट बैठ के तो 1 घंटे तक पहुंच सकते हैं ना। दिन में 5-5 मिनट यदि 10 बार बैठ जाएंगे तो 50 मिनट हो जाएंगे। वो तो कर सकते हैं ना। आप एक साथ मत बैठिए। जब आपकी शरीर की क्षमता नहीं अलाउ कर रही कि आप 1 घंटे बैठ सके, 1 घंटे बैठ करके हाथ में किताबें रखी हुई और सो रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। 5-5 मिनट कर लीजिए, बस उतना ही कीजिए और देखेंगे आप जीवन में बदलाव आ रहा है। आपके सपने
जिन सपनों को आप अधूरा छोड़ चुके थे वो सपने अब पूरे होने लगे। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।